हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने डिक्टेशन की तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जो आज की मैं आपको डिक्टेशन बोलूँगा, अगर आपकी इस डिक्टेशन में बहुत ही कम गलती आती है तो आपकी डिक्टेशन की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इस डिक्टेशन को बच्चों बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखें और अपना दिमाग कहीं नहीं भटकने दें। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पैरा। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ-कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार-तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पाँव, पिंडालियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कइयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुँह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं। चेंज पैरा। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आस-पास की गाँवों से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती-जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही नहीं न थे, जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। न ही माँ-बाप ने जबरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचूनिए आड़तिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी न समझते। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी, हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से पढ़वाकर दुकान पर भैया लिखने लगा लेंगे। पंडित 6-8 महीने में मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे चीम चै भी सीख नहीं पाया। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो
उनकी बोली कम समझ पाते। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हँसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक-दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। विराम स्टॉप। बच्चों ये डिक्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट डिक्टेशन थी और आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बच्चों ये डिक्टेशन के शब्द इजी थे लेकिन लिखने में ज़्यादा कठिन थे क्योंकि इस प्रकार के शब्द आप बहुत ही कम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार की डिक्टेशन की भी तैयारी आप अच्छे से किया करिए ताकि एग्ज़ाम में डिक्टेशन देते समय किसी भी प्रकार की डिक्टेशन बोले तो आपको कोई कठिनाई ना हो। तो आज की इस डिक्टेशन के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।